हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे नोइंग आवर नंबर में नेक्स्ट टॉपिक है लार्ज नंबर इन प्रैक्टिस। देखिए, लार्ज नंबर इन प्रैक्टिस में हम पढ़ेंगे यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ मास एंड यूनिट ऑफ कैपेसिटी। इसका अंत में हम लोग इसमें पढ़ेंगे और कन्वर्जन सीखेंगे, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे यूनिट ऑफ लेंथ। यूनिट ऑफ लेंथ क्या होती है? अगर मैं आपसे कहूं कि इस पेन है, इस पेन की लेंथ नापिए, तो आप कैसे नापेंगे? बाय द थ्रू ऑफ स्केल। आप बोलेंगे मैम ये 8 सेंटीमीटर का है या 9 सेंटीमीटर का है। तो इस चीज को नापने के लिए, स्मॉल स्मॉल चीजों को नापने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? कौन सी? सेंटीमीटर। अगर लेकिन मैं बोलूं कि इसका पॉइंट नापिए, आप इससे पॉइंट को मेजर करिए, तो हम लोग किसमें करते हैं? सबसे छोटा मिलीमीटर में इसको पॉइंट को करते हैं। मिलीमीटर में, उससे बड़ी डिस्टेंस है तो सेंटीमीटर में। अगर मैं बोलूं कि इतना बड़ा मेरी लंबाई नापिए, तो हम लोग बोलते हैं कितने मीटर के हैं? तो हम लोग कपड़ा है या कोई भी चीज होती है उसको नापने के लिए हम लोग क्या करते हैं? मीटर का। लेकिन अगर मैं बोलूं बहुत लंबी दूरियां होती हैं तो उनके लिए हम लोग किलोमीटर यूज करते हैं। सबसे स्मॉल छोटी दूरी के लिए तो हम लोग मिलीमीटर यूज करते हैं। उससे बड़ी दूरी के लिए सेंटीमीटर यूज करते हैं। उससे भी बड़ी डिस्टेंस के लिए सेंटीमीटर यूज करते हैं। उससे बड़ी डिस्टेंस, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा ये कपड़ा नाप लो कितना लंबा है, या क्लास की लंबाई नाप लीजिए। मैं बोलूं कि इस गेट की लंबाई नापिए या इस बोर्ड की लंबाई नापिए, तो आप किस में नापेंगे? मीटर में। तो उससे सेंटीमीटर से बड़ा। और अगर मैं बोलूंगी यहाँ से दिल्ली की दूरी कितनी है, तो आप इसको मीटर में नहीं बताएंगे, आप इसको किलोमीटर में बताएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। तो ज्यादा डिस्टेंस के लिए हम लोग किलोमीटर यूज करते हैं। ठीक है। अब कन्वर्जन, इनके बीच में कन्वर्जन कैसा होता है? बहुत सिंपल है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 10 मिलीमीटर। क्लियर है? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 10 मिलीमीटर। मीन्स अब मैं आपको फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर है, तो इसके हम लोग 10 पार्ट कर दें, तो ये वाला पार्ट जो होगा फर्स्ट, तो ये वाले जो पार्ट है वो होगा 1 mm की इक्वल। अंडरस्टैंड? 1 मीटर इज इक्वल टू होता है कितने? 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर। अब मैंने बताया है 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर है? 10 mm के। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई 10 mm कर दें, तो क्या आ जाएगा? 1000 मिलीमीटर। मतलब कि 1 मीटर 1000 मिलीमीटर के इक्वल होता है। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू होता है 1000 मीटर। अभी मैंने बताया 1000 तो है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। इससे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मीन्स 10 के बाद कितने जीरो? 50 सेंटीमीटर। अगर मिलीमीटर में पूछा जाए, अगर सेंटीमीटर की जगह मिलीमीटर की वैल्यू पुट कर दीजिए, कुछ एग्जांपल बताती हूँ कैसे कन्वर्ट किया जाता है। कह दिया जाए कि 5 किलोमीटर को कन्वर्ट करिए किसमें? कन्वर्ट 5 किलोमीटर इनटू सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या जानते हैं? 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितने हैं? 5 सेंटीमीटर, सॉरी 5 कह रहे हैं, कितना हुआ? 1000, 1 लाख सेंटीमीटर। तो बस 5 की वैल्यू हो गई 5 किलोमीटर, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 लाख सेंटीमीटर। है ना इजी? अगर पूछा जाए
7 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है मिलीमीटर में इनटू मिलीमीटर, तो हम लोग क्या करेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 70 मिलीमीटर आंसर आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा यूनिट ऑफ मास। यूनिट ऑफ मास, यूनिट ऑफ मास कहते हैं किसी चीज का जब हम लोग वेट नापते हैं तो उसे किस यूनिट में नापते हैं उसे कहते हैं। जैसे कि अगर हमने कहा 2 किलो राइस ले आइए तो हम लोग उसका किस में नापते हैं, किलोग्राम में, किलोग्राम में। और जितने जिंजर हैं, गार्लिक हैं, इन सब जो स्मॉल क्वांटिटी में होता है उसको हम लोग ग्राम से नापते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ होती है जैसे मेडिसिन है, आपने मेडिसिन के पीछे कभी देखा होगा तो वहाँ पे mg लिखा होता है, तो वो बहुत कम अमाउंट होता है, थोड़ा छोटा अमाउंट होता है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं mg। देखिए kg क्या होता है, किलोग्राम, ये g ग्राम होता है नॉर्मली, एंड mg होता है आपका मिलीग्राम। छोटे अमाउंट को नापने के लिए, उसका वेट नापने के लिए हम लोग mg यूज़ करते हैं। उससे अधिक जैसे फॉर एग्जांपल जिंजर है, गार्लिक है, या आप छोटी छोटी चीज़ें ले रहे हैं तो उनके लिए हम लोग ग्राम यूज़ करते हैं, और हैवी अमाउंट के लिए हम लोग किलोग्राम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इनके बीच में कन्वर्जन अगर आपसे पूछा जाए कन्वर्ट 1 किलोग्राम इंटू ग्राम, सिंपल है। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ते आए हैं, सिंपल वही है। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। अगर आपसे पूछा जाए किलोग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं तो बहुत सिंपल है, 1000 ग्राम होते हैं। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 1000 मल्टीप्लाई 1 ग्राम, और 1 ग्राम की वैल्यू कितनी दी गई है, 1000 मिलीग्राम, तो बस हम यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर दें, हमारा आंसर आ जाएगा 10 लाख मिलीग्राम। मीन्स 1 किलोग्राम में 10 लाख मिलीग्राम होते हैं। देखिए बच्चों, अब क्या आता है यूनिट ऑफ कैपेसिटी। कैपेसिटी, अब बताइए हम लोग जब बाज़ार जाते हैं तो हम लोग को अगर कहा जाए कि कोल्ड ड्रिंक की बोतल लाओ तो हम लोग क्या बोलते हैं, 1 लीटर की बोतल दे दीजिए, 2 लीटर की, 1.5 लीटर की बोलते हैं। तो लिक्विड जो भी चीज़ होती है उसकी यूज़ को किस तरीके से नापते हैं, उसका वेट कैसे लेते हैं, तो हम लोग उसका वेट लेते हैं लीटर में, लीटर में। और जो छोटी छोटी वाली बॉटल्स होती हैं कोई दवाई की, मेडिसिन या, उसमें हमेशा वो हम लोग लेते हैं मिलीलीटर में। स्मॉल क्वांटिटी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं मिलीलीटर, और लार्ज कैपेसिटी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं लीटर। अब इनके बीच में रिलेशन, तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। आपसे पूछे रहे कन्वर्ट करिए, कन्वर्ट 5 लीटर इंटू मिलीलीटर, देन सिंपली 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, देन 5 लीटर इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 1000, 5 मल्टीप्लाई 1000, 5000 मिलीलीटर। ठीक है बच्चों, कोई डाउट? अब देखिए हमने ये जो पढ़ाया है यूनिट ऑफ कैपेसिटीज, यूनिट ऑफ मास, यूनिट ऑफ लेंथ, इनका आप में क्या यूज़ है। आपके चैप्टर नंबर, आपकी बुक में जो चैप्टर नंबर 1.2 दिया है उसमें वर्ड्स प्रॉब्लम दिए हैं, उनमें इसका किस तरीके से यूज़ होगा वो मैं आपको समझाती हूँ। क्वेश्चन नंबर है आपका 1.2 में, एक्सरसाइज 1.2 में एक क्वेश्चन है 9, क्वेश्चन नंबर 9 है,
लिखा है टू स्टिच अ शर्ट, कितने मीटर है? 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ is needed. Out of 40 meter cloth, how many shirts can be stitched? And how much cloth will remain? Look at here. In this question, in this question कहा गया है एक शर्ट को स्टिच करने में कितना लगता है? 2 मीटर 15 सेंटीमीटर लगता है। और आपके पास कपड़ा कितना दे दिया है? 40 मीटर। आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ हाउ मैनी शर्ट्स कैन बी स्टिच? कितनी शर्ट बनेंगी? तो पहले हम लोग एक सिंपल चीज़ याद करिएगा, हमेशा स्मॉल यूनिट में ही कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए सब स्मॉल यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। तो हम लोग पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो फॉर वन शर्ट कितना लग रहा है? 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। तो पहले हम इसको 15 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 15 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। वन शर्ट में नीड कितना है? 2 मीटर 15 सेंटीमीटर बनने के लिए कितनी कपड़ा चाहिए? 2 मीटर सेंटीमीटर। स्मॉल यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। तो हम पहले क्या करेंगे? इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो सिंपली 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो 2 मीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 200। एंड यहाँ पर 2 मीटर 15 सेंटीमीटर लिखा है, तो मीन्स इसमें 15 सेंटीमीटर और ऐड कर देंगे, मीन्स 215 सेंटीमीटर आया। ये एक कप वन शर्ट के लिए यूज़ करना है। हमारे पास टोटल ऑफ क्लॉथ कितना है? 40 मीटर है। देन अगैन हम इसको कन्वर्ट कर देंगे सेंटीमीटर में, बिकॉज दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, तभी हम आगे प्लस माइनस कुछ भी होगा तो हम उस पर ही फॉलो करेंगे जब यूनिट सेम होंगी। तो इधर देखिए यूनिट चेंज है, यहाँ पे हमने सेंटीमीटर में, यहाँ मीटर में, तो हम इसको भी कन्वर्ट कर देंगे। तो 100 से अगैन मल्टीप्लाई करेंगे और यह हमारा आ जाएगा 4000 सेंटीमीटर आया। अब पूछा हाउ मैनी शर्ट कैन बी स्टिच? सिंपल है, नंबर ऑफ शर्ट्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टोटल जितना भी कपड़ा है उससे 1 जो एक शर्ट में जितनी नीड हो इसको डिवाइड कर देंगे। देखिए इसको कट करेंगे तो हमारा 18 तो फुल डिवाइड हो जाएगा और रिमेन बचेगा 130 सेंटीमीटर। मीन्स 18 शर्ट तो बनेंगी ही, 18 शर्ट बनेंगी। और पूछा गया है हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन, तो मीन्स 130 सेंटीमीटर क्लॉथ विल बी रिमेन। बस दैट्स इट। इसको इस तरीके से करना है आपको, सिंपल है। सबको जो भी यूनिट दिया गया उसमें स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट करना है। देन आपको नॉर्मली जो हम लोग वर्ड्स प्रॉब्लम करते थे वैसे करना है, कुछ भी नहीं है, बस स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट करना है। ठीक है बच्चों, आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, नोइंग आ नंबर। अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन पूछने हैं एक्सरसाइज के, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर आप उसको लिख सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूँगी।